एक बार एक अंडे वाला अंडे डिलीवर करने जा रहा होता है और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सारे अंडे नीचे गिर के फूट जाते हैं। आसपास वाले सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस पे चिल्लाने लगते हैं कि तू कैसे चला रहा था, देख कर नहीं चला सकता। वहाँ खड़े सबके सब लोग उसे कोसने लगते हैं और इतने में ही एक सज्जन व्यक्ति वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है, ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए रख लो। वो 10 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है और बाकी लोग भी सोचते हैं कि हमें भी इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। फिर बाकी लोग भी उसे कुछ रुपए देकर उसकी मदद करते हैं। फिर एक व्यक्ति उसको बोलता है कि अब तो तुम्हारा मालिक तुम पर बहुत चिल्लाएगा ना, तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। अंडे वाला कहता है कि वो जो सज्जन व्यक्ति यहाँ आए थे ना, वही मेरे मालिक थे। तो दोस्तों, आपको क्या समझ आया कमेंट में जरूर बताएं। नॉर्मल लोग जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, तब वेटर आता है और पूछता है कि क्या लोगे सर। नॉर्मल लोग मेन्यू पढ़ते हैं और उसमें से उन्हें जो भी अच्छा लगे ऑर्डर कर देते हैं। और जब अल्ट्रा लेजेंड लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, तब वेटर आता है और पूछता है कि क्या लोगे सर। अल्ट्रा लेजेंड लोग मेन्यू नहीं पढ़ते, वो आसपास देखते हैं कि कौन क्या खा रहा है और वेटर को कहते हैं वो देख, वो जो खा रहा है ना वही ले आ, वही बढ़िया होगा यहाँ का। कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या करते हो। एक लड़का अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि भाई ये जो पीछे दुकान वाला है ना, इसने मेरे 2 हफ्ते से 500 रुपए नहीं दिए। दोस्त कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, चल तेरे 500 रुपए अभी पूरे करवाता हूँ। वो दोनों अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 500 रुपए का शाही पनीर पैक कर दो। इतने शाही पनीर का ऑर्डर लगता है, वो दोस्त पेटीएम ट्रांसफर करने की एक्टिंग करता है और नीचे से दूसरा मोबाइल निकाल कर पेटीएम साउंड बॉक्स की वॉइस चलाता है। पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। और ये सुनकर सामने वाले को लगता है कि पैसे आ गए। फिर वो अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाकर अपने दोस्त को बोलता है भाई अगली बार पैसे उधार ना दियो ना लियो, ठीक है। एक बार एक सुंदर लड़की और लड़का रास्ते में गुजरते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फिर लड़के को उससे प्यार हो जाता है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और लड़की बहुत घबरा जाती है कि लड़का उसके पीछे आ रहा है। और जैसे ही लड़का उसे रोकता है और अपने दिल की बात बोलने लगता है, लड़की मुड़ती है और चुपचाप उसको उसका फोन वापस दे देती है। जितने में लड़का समझता है कि ये हुआ क्या, इतनी देर में तो उसके हाथ से वो लड़की रिंग भी चुरा के भाग जाती है। तो दोस्तों, जोश में कभी होश ना खोएं। एक बार एक कस्टमर ग्रोसरी शॉप पर आता है और कहता है कि मुझे 1 किलो दाल दे दो। शॉपकीपर बोलता है कि ठीक है, लेकिन हम उधार नहीं लेते। कस्टमर सोचता है अरे यार मेरे पास तो सच में पैसे नहीं हैं, क्या करूं। उसको फिर एक आइडिया आता है और वो शॉपकीपर को बोलता है एक काम करो, आधा किलो उड़द की दाल दे दो और आधा किलो काली दाल दे दो। शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाता है और नौकर को बोलता है दे दे यार जो ये मांग रहा है। फिर नौकर वैसा ही करता है जैसा कस्टमर की डिमांड होती है। वो आधा किलो उड़द की दाल और आधा किलो काली दाल को मिक्स करके शॉपकीपर को पकड़ा देता है और शॉपकीपर कस्टमर को मिक्स दाल देता है और कहता है कि अब पैसे दो। फिर कस्टमर बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। शॉपकीपर कस्टमर से दाल वापस ले लेता है और कहता है हम उधार पर चीजें नहीं देते। फिर नौकर शॉपकीपर को बोलता है अब क्या फायदा गुरु, दाल तो मिक्स हो गई, इसे अलग कौन करेगा और शायद ही कोई दूसरा कस्टमर इसको लेगा। और शॉपकीपर को मजबूरन वो दाल उधार पर देनी ही पड़ती है। एक बार एक शराबी रेस्टोरेंट में आता है और वेटर को बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक पिज्जा खिलाओ और बाकी लोगों को भी उनका पिज्जा खिलाओ। वहाँ बैठे लोग खुश हो जाते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। फिर पिज्जा खाने के बाद शराबी वेटर को बुलाता है और कहता है मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाओ और बाकी लोगों को भी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। बाकी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसे फिर से थैंक यू कहते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद शराबी वेटर को बोलता है मुझे मेरा बिल लाओ और बाकी लोगों का भी बिल उनको दे दो। ये सुनकर उन 3 दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। शराबी अपना बिल पे करके निकल जाता है और उन तीनों के पास पैसे ना होने की वजह से उन्हें किचन में बर्तन मांजने पड़ते हैं। एक लड़का एक खूबसूरत लड़की को देखता है। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बोलती है कि इस खूबसूरत लड़की के ख्वाब मत देख, ये तेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बन पाएगी। लड़का बोलता है बन पाएगी। तो बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि अगर ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना,
तो ये मेरा iPhone 13 Pro Max तुझे दे दूंगी। लड़का कहता है iPhone 13 Pro Max ना, ओके अभी आया 1 मिनट। फिर लड़का खूबसूरत लड़की के पास जाकर प्रपोज करता है और लड़की मान जाती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड शॉक हो जाती है और मजबूरन उसको अपना iPhone 13 Pro Max उसे देना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के की गर्लफ्रेंड बोलती है, लाओ मेरा 13 Pro Max मुझे दे दो। लड़का दे देता है। तो दोस्तों आप क्या समझे कमेंट्स में जरूर बताएं।